ये परिवहन से संबंधित आपका जो दूसरा पार्ट का है बच्चों, इसी से संबंधित है। ये आगे का जल परिवहन, अभी तक इसके पहले रेल परिवहन, सड़क परिवहन के बारे में बताया गया है। अब उसी में दूसरा पार्ट बच्चों, इसी से संबंधित जल परिवहन का महत्व क्या है, जल परिवहन से क्या महत्व। तो जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, जो अन्य परिवहन है उससे सबसे सस्ता साधन है। ये भारी और स्थूल वस्तुओं के संचालन हेतु अनुकूल होता है। सस्ता साधन अन्य सड़क परिवहन रेलवे की अपेक्षा कृत सस्ता होता है। अधिक क्षमता वाला साधन होता है ये। इसमें जो होता है भारी वस्तुओं के लिए उपयुक्त साधन है। विदेशी व्यापार का सर्वोपरि साधन है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सड़क परिवहन की अपेक्षा कम जोखिम साधन है। मतलब ये जो परिवहन जल परिवहन है अन्य परिवहन से जोखिम साधन नहीं है। इसमें कोई दुर्घटना होने की विशेष चांस नहीं रहते हैं बच्चों। तो ये प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। जल परिवहन में एक आंतरिक जल परिवहन होता है, एक वाह मतलब तो आंतरिक परिवहन भारत में अंतःस्थल नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही स्टीमर द्वारा, नौकाओं द्वारा किया जाता है। यह परिवहन नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा होता है। आंतरिक जल परिवहन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जो जल मार्ग घोषित कर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटे गए हैं बच्चों। तो ये राष्ट्र जैसे सड़क परिवहन होते हैं, ऐसे रोड जल परिवहन भी लिखा है। तो नंबर 1 है जल परिवहन संख्या 1, जल परिवहन संख्या 2, जल परिवहन संख्या 3, जल परिवहन संख्या 4 और 5 और 6। ये विभिन्न मार्ग हैं, 6 भागों में बांटे गए हैं। तो बच्चों ये सबसे जो पहला ये जो है ये सबसे लंबा मार्ग है जल पर मार्ग का। ये हल्दिया से प्रयागराज के मध्य गंगा जल मार्ग 1620 किलोमीटर है। यह सबसे लंबा राजमार्ग है बच्चों। दूसरा ऐसे जल मार्ग संख्या दूसरी है सादिया या धुबरी मध्य प्रदेश 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी में है। जल मार्ग तीसरे संख्या में केरल में पश्चिम तटीय नगर 205 किलोमीटर है। ऐसे बच्चों जल मार्ग 5, 4, 5, 6 हैं बच्चों। तो ये जल मार्ग हैं बच्चों। जो जल मार्ग है समुद्री परिवहन, जिसे बंदरगाह, समुद्री पत्तन बंदरगाह कहते हैं। भारत में विभिन्न जो समुद्र के किनारे जो हैं उनको बंदरगाह कहते हैं। भारतीय तटों पर स्थित प्रमुख पत्तनों द्वारा देश का 55% विदेशी व्यापार संचालित होता है। देश की मुख्य भूमि की 75,116.6 किलोमीटर लंबे तटीय रेखा पर 12 बड़े और 187 छोटे मध्यम बंदरगाह स्थित है बच्चों। भारत में जो बड़े वो हैं 12 है और इससे छोटे 187 है। तो प्रमुख बंदरगाह निम्न है। नंबर 1 है कांडला। ये कांडला बंदरगाह, ये ज्वारी बंदरगाह है। ये गुजरात के कच्छ प्रांत में है बच्चों। दूसरा है मुंबई, देश का सबसे बृहत्तम पत्तन है। यहाँ से भारत का समुद्री व्यापार सबसे अधिक होता है। जिसे पत्तन विकसित किया गया है, जिसका नाम नहवा सोवा, इसी को जेएल नेहरू पत्तन भी कहा जाता है। तीसरा है मारमा गोवा। ये गोवा राज्य में स्थित मारमा गोवा पत्तन बंदरगाह है। लौह के निर्यात हेतु देश का महत्वपूर्ण है। अगला है न्यू मंगलोर। यह कर्नाटक राज्य में स्थित न्यू मंगलोर में है। पाँचवा है कोची। यह केरल राज्य के में स्थित कोची लैगून के मुहाने पर प्राकृतिक पोताश्रय है। छठा है तूतीकोरिन। तमिलनाडु राज्य में स्थित यह प्राकृतिक पत्तन है बच्चों। तो ऐसे सातवां जो है चेन्नई। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई के बाद दूसरा बड़ा बंदरगाह है बच्चों। ऐसे विशाखापट्टनम, ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भारत का गहरा बंदरगाह है, मतलब ये सबसे गहरा है। इसमें लौह निर्यात के लिए किए जाते हैं।
और 9वां है पारादीप बंदरगाह, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलकाता ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हल्दिया ये कोलकाता पत्तम में है ये बच्चों। तो ये बंदरगाह है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये प्रमुख बंदरगाह है जो निम्नलिखित बंदरगाहों को बताया गया है, वो समझ लीजिएगा बच्चों। बच्चों ऐसे वायु परिवहन, जो वायु सेना, जो वायु परिवहन होता है, जो जहाज़ों द्वारा होता है, ये बहुत ही हमारे उसमें यातायात में सबसे ज़्यादा कास्टली होता है और ये प्रतिष्ठित भी परिवहन का साधन है बच्चों। वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों में सुगमता से पार किया जा सकता है ये वायु परिवहन के माध्यम से। वर्ष 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंडियन एयरलाइंस, एलायंस एयर, कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती हैं बच्चों। तो ये एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायुयान से प्रदान करती हैं। पर इसमें पवन हंस है, हेलीकॉप्टर है। लिमिटेड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है बच्चों। परिवहन जो है वायु परिवहन के क्या महत्व है? वायु परिवहन का महत्व निम्नलिखित वायु परिवहन तीव्र गति साधन है ये बच्चों। जो वायु परिवहन है बहुत तेजी से तीव्र गति परिवहन के अन्य साधनों जैसे रेलवे, सड़क की तरह परिवहन पथ का निर्माण नहीं करना पड़ता है। दूसरा विशेषता महत्व जो है प्राकृतिक विपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल के समय वायुयान की सहायता से तत्काल राहत पहुंचाई जा सकती है। विभिन्न भौगोलिक बाधाओं जैसे रेगिस्तान, समुद्र, बर्फीले प्रदेश, नदियों आदि से वायुयान मुक्त होते हैं बच्चों। ये विभिन्न हैं बच्चों, ये निम्नलिखित हैं बच्चों। आजकल बहुत तेज़ी से जनसंचार तंत्र सेवाएं चल रही हैं, वो भी एक हमारा संचार माध्यम है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, मत एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है बच्चों। देश में जनसंचार के माध्यम दो माध्यम है। एक मुद्रण माध्यम जिसे प्रिंटिंग मीडिया कहते हैं, इसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से होता है। दूसरा है इस समय जो हमारे आधुनिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत हमारे आकाशवाणी है, दूरसंचार है, ये विभिन्न है। तो भारत में पहली टेलीग्राम लाइन सन 1853 में कोलकाता तथा डायमंड हार्बर के बीच प्रारंभ की गई थी बच्चों। ये बहुत पहले चली थी और ये व्यवस्था जो टेलीग्राम व्यवस्था है ये भारत सरकार ने इसको बंद भी कर दिया है। 15 जुलाई 2013 को पुरानी तार सेवाएं बंद भी कर दी गई हैं। और जैसे है बेतार का तारा आपने सुना होगा, इसी को वायरलेस कहते हैं। इसका आविष्कार मार्कोनी ने किया था बच्चों। टेलीविज़न के माध्यम से भी अब जो हम समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से भी जैसे होता है वैसे टेलीविज़न से भी हमें का आविष्कार J.L. बेयर्ड द्वारा किया गया था बच्चों। आजकल इंटरनेट सेवाएं हर पूरे विश्व में तो है ही है, अपने भारत देश में भी इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं। उसी जनसंचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। इंटरनेट विश्व के विभिन्न स्थानों पर टेलीफोन लाइन या उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क हैं बच्चों। जैसे ईमेल एक संचार प्रणाली है जिसमें संदेश कंप्यूटर तथा टेलीफोन की सहायता से प्रेषित किए जाते हैं बच्चों। ईमेल की सुविधा तकनीक, ईमेल की खोज अक्टूबर 1971 में अमेरिकी इंजीनियर रे टॉमलिंसन द्वारा की गई थी। मतलब जो ये ईमेल सेवा है 1971 में की गई थी। अमेरिकी एक इंजीनियर थे, उनका नाम था रे टॉमलिंसन द्वारा की गई थी। ऐसे ही फैक्स मशीन आपने ना सुना होगा। फैक्स मशीन की सहायता से मुद्रित, हस्तलिखित या टाइप किए गए कागज़, फोटो, चार्ट, ग्राफ कुछ भी हम अपने उसको सेकेंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है। इसे फैक्स मशीन के अंतर्गत ये है बच्चों। भारत में सूचना और प्रसारण के विकास और नियमन का काम केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है बच्चों। आकाशवाणी जिसे रेडियो, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने किया था।
दूरदर्शन का पहला प्रसारण जो किया गया था 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में किया गया था बच्चों। देश में राष्ट्रीय कार्यक्रम का रंगीन टेलीविज़न का प्रारंभ 1992 में हो पाया था। तो ये उपग्रह संचार जिसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं, ये कृत्रिम उपग्रह स्वयं में संचार की विधि तो है, यही संचार के अन्य साधन भी हैं। यह मौसम की जानकारी, भूमि के उपयोग की जानकारी, विभिन्न सूचनाओं पर की जानकारी ये उप सैटेलाइट के माध्यम से होती है। तो बच्चों ये आपका पाठ ये विभिन्न संचार नियम के अंतर्गत जब परिवहन के द्वारा ये विभिन्न पाठ यातायात के द्वारा सब आज ये पाठ संचार मीडिया के द्वारा हुआ बच्चों। और ये इसको आप पढ़ेंगे और लिखेंगे भी, और ये इसको तैयार करके अपना कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।